से सोना इश्क। उस धोखेबाज साहिबा के घर के साथ मैं मेरे घर का रिश्ता कभी नहीं जोड़ूंगी, कभी नहीं जोड़ूंगी। और ये बात कितनी बारी समझाऊं तुम लोगों को तो समझ में आएगी तुम्हें। एक बात पल्ले बांध लो तुम लोग सब, अगर किसी को उन लोगों से वास्ता रखना है तो वो लोग मुझसे वास्ता नहीं रख सकते, बस। मलिका मैडम जी, साहिबा से बात कीजिए, आइए। आप भी थे ना लंदन में दलजीत के साथ? जी वो सब पुरानी बात है। दलजीत इज अ वेरी गुड मैन, पर पता नहीं आजकल उसे क्या हुआ है, अजीब सी बातें कर रहा है। जी हम सिर्फ रिश्ते की बात करने आए। माँ, आप और मैं बहुत दिनों से गलतफहमी में जी रहे कि साहिबा जी गलत है। उन्होंने आज तक जो कुछ किया वो मेरे लिए किया है, मेरी भलाई के लिए किया है। वाह जी वाह, उसने बिना कुछ कहे, बिना तुझसे एक बार भी सफाई दिए उसने शादी कर ली किसी और के साथ, तेरा दिल तोड़ दिया। तो उसमें तेरी भलाई कहां से आ गई पुत्र? कैसे बताऊं आपको माँ कि मुझे खून के इल्जाम से बचाने के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। अब चुप क्यों है? बोलना, जवाब दे। मैं चुप इसलिए हूं माँ क्योंकि जो मैं कहना चाहता हूँ वो तो सुनना नहीं चाहती। एक बार तो याद रखना, अब मैं साहिबा जी के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगा। दलजीत, भूल गया तू? तूने मुझसे कहा था ना, आज के बाद इस घर में उसका नाम तक नहीं लूंगा। और आज उसी के लिए लड़ रहा है तू अपनी माँ से। अगर तू ये चाहती तो मैं उनका नाम कभी नहीं लूंगा इस घर में। लेकिन एक बात याद रखियो माँ, मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगा। ओए क्या सुनेगा नहीं तू? अकड़ देखिए उसकी, मुंह उठा के दूसरी बार चली आई है यहाँ पे। पर अब की बार अकेले नहीं आई है वो, अपने पति देव को भी साथ लेकर आई है वो। माँ तू जानती है ना वो यहाँ क्यों आई है? चाचा जी का रिश्ता मांगने के लिए वो यहाँ अकेली तो नहीं आएंगी ना? अगर तुझे लगता है कि वो गलत है तो इसमें चाचा जी ब्यूटी जी की क्या गलती है? जवाब देना माँ। माँ बोलना क्यों? बोल बोल के थक गई हूँ मैं, थक गई हूँ मैं। लेकिन तुम लोग समझते ही नहीं हो, मैं क्या करूँ? परजाई, मैं एक बात कहूं परजाई जी, आपको याद है जब मैं आप सबको छोड़कर लंदन चला गया तब आप मुझसे बहुत नाराज हुई थी। राजी तो आज तक मुझसे बात नहीं करते। सारे पिंड से कह दिया गया था मेरा अब इस घर से कोई रिश्ता नहीं है। और देखिए वीर जी, जब मेरे घर वालों, मेरे अपनों ने मेरा साथ छोड़ दिया तब सिर्फ ब्यूटी का प्यार ही था मेरे साथ। अब सोचिए ना परजाई जी, मैंने और ब्यूटी ने 20 साल से एक दूसरे से बात नहीं की। मेरे साथ जिंदगी में जब भी बुरा हुआ ना तो मैंने उफ तक नहीं की, क्योंकि मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा हूं। लेकिन परजाई जी, अगर आज मैंने ब्यूटी से शादी नहीं की ना तो मैं अपने पाप को कभी नहीं धो पाऊंगा। इतना सा था मैं जब आप ब्याह करके इस घर में आई थी, है ना? और आपने ही मुझसे कहा था ना, आप मेरी मां जैसी, कहा था ना आपने परजाई जी। तो फिर आज एक बेटा अपनी मां से प्यार की भीख मांग रहा है। परजाई जी, मुझे मेरा प्यार दे दो प्लीज। बस कीजिए वीर जी, बस कीजिए। अब
अपने दलजीत और निहाल से भी ज्यादा मैंने आपको प्यार से पाला हुआ है। 20 साल से जो लड़की दुल्हन बनी मेरा इंतजार कर रही है, उसे सम्मान के साथ मुझे अपने घर लाने दीजिए। नहीं तो मैं अपने पापों का प्रायश्चित कभी नहीं कर पाऊंगा। परजाई जी, माँ चाचा जी बिल्कुल ठीक कह रहे, प्लीज मान जाना। प्लीज मर जा। बस करो वीर जी, अगर उसके साथ शादी करने में ही आपकी खुशी है तो भला मैं इस शादी से इनकार कैसे कर सकती। चाहिए वीर जी, अपनी बोटी को ले आइए। मैं नहीं रोक। अच्छा चलो पानी तो पी लो आप। नहीं पीना, मुझे कुछ नहीं खाना। ब्यूटी माँ तो दुखी। ब्यूटी इधर देख तो सही, अपने वीर जी बल देखना। आपको मेरे लिए तकलीफ हो रही है ना वीर जी, लेकिन इतने सालों से इतने रिश्तों को मना करती आई हूँ, तब भी तो हो रही थी ना तकलीफ। पहले छुप छुप के रोती थी वीर जी, फर्क सिर्फ इतना है कि आज सबके सामने रो रही हूँ, मुझे रो लेने दो। और कुछ लोग अपने पाग में ना रोना लिखा के लाते हैं, तो वो रो रही है। जा मेरे लिए जाके चाय लेके आ। चाय तो मैं ले आऊंगी जी, पर मैंने एक गल करनी है। दोबारा ना कभी साहिबा के कार वालों की बेइज्जती ना करना। और एक गल और, फिर कभी ये नहीं कहना कि साहिबा के कार वाले पराए हैं, वो मेरे अपने हैं। वे जितना प्यार और अपनापन मुझे कुछ महीनों में इनसे मिला है ना, आप जिंदगी पार नहीं दे सकते। आप अपने वीर जी के हाथ से सिर्फ एक ग्रेही, ठीक है, एक ग्रेही खाएगी, ये वीर जी के हाथ से। बेटी, अब ना मैं या तो इनके साथ खाना खाऊंगी या फिर मर जाऊंगी। ब्यूटी देख विजय, ब्यूटी देख, अगर हम एक बार तेरी बात मान भी ले तो उस वीरा को कैसे समझाएगी? देख, साहिबा और रणवीर गए हैं ना वीरा जी को मनाने, और मुझे पूरा भरोसा है रणवीर ना कुछ भी करके वीरा जी को मना लेगा। पता नहीं वीर जी अब क्या होगा। पापा जी किसके लिए क्या करेंगे मुझे नहीं पता। भरोसा रख, सब अच्छा होगा। आपको दलजीत जी पे भरोसा है? मुझे भरोसा है कि सब अच्छा होगा। मैंने माँ से बात कर ली है। कल हम आपके घर बारात लेके आ रहे हैं। सच? सच। आपको इतना भी भरोसा नहीं है मुझ पर? थैंक यू दलजीत जी, थैंक यू वेरी मच। कितना फीका सा थैंक यू है ना। थैंक यू, आप सब लोग इस रिश्ते के लिए मान गए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबके बहुत उपकार रहेंगे हम पर।
कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप कल शादी में जरूर आइएगा। मैं दलजीत जी, आप प्लीज इन्हें शादी पर लेके आइएगा। रणवीर, चलिए ना, हमें बहुत सी तैयारियां करनी है। पर मैं तो ना सोच सोच के खुश हो रही हूँ कि जब उसे पता चलेगा वो कितनी खुश हो जाएगी, है ना? ओए, और ये चल क्या रहा है? जब से बहू आई है तो तू उछलने लगी है ज्यादा। वो खाना कौन खिलाएगा मुझे? तेरा प्यो? जी लाती हूँ जी, बस मैं तो ब्यूटी के लिए वो। ओ छाड़े दे उस ब्यूटी को। ब्यूटी ब्यूटी ब्यूटी, वो ब्यूटी की तो नौकरानी लगी है, उसकी ड्यूटी लगी है तेरी। बंद करो उस ब्यूटी का बैंड बजाना, मरना था उसको भूखा। बस कीजिए बाबूजी, बस कीजिए बाबूजी, बस कीजिए बाबूजी। अब आप माँ से ऐसे चिल्लाकर बात नहीं करेंगे। अगर आपने माँ से चिल्लाकर बात की ना तो मैं भी चुप नहीं रहूंगी। और क्या चाहिए आपको? किस चीज के लिए आप इतना चिल्ला रहे? खाने के लिए ना, लीजिए लीजिए खाना। और आप बार बार माँ को क्या कहती है कि वो आपके काम नहीं करती? आपके कपड़े, बर्तन, खाना सबका ध्यान रखती है और फिर भी आप उन पे चिल्लाते ही रहते हो। क्रांति, हाँ? पर एक बात याद रख साहिबा पुत्र, ये कर्नल जी की हवेली है, कोई इंडिया गेट नहीं है। मैं होने आ रही बस। हरजोत बहन जी, बहन जी, आप कोई भी बात दिल से मत लगाओ। हमें पता है आप सब लोग बहुत काम करते हो, बल्कि हमें जो भी चाहिए होता है हम बिना मांगे पहले ही हमारे पास आ जाता है। बिल्कुल सही कहा आंटी जी, आप और मम्मी ना एकदम फैंटास्टिक हो। चलिए सब बूजी के पास जाते हैं और उन्हें कोई कुछ नहीं बताएगा। मैं खाना लेकर आती हूँ। एक घर में कितने अलग अलग लोग होते हैं, सबकी पसंद अलग होती है, सबकी परेशानी अलग होती है। मन बेमन कितने लोगों का ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन मम्मी जी और माँ जी सब कर लेती है। रोते हुए को मलहम लगा देती है, कोई दुखी हो तो उसे चुप करवा देती है और फिर भी हंसती रहती। सुबह से शाम तक ये बिजी है और आपको लगता है हाउसवाइफ बनना इजी है? हाउसवाइफ सब जानती है। देखिए 31 दिसंबर से शाम 7 बजे सिर्फ जी टीवी पर। तुम चाहते क्या हो दलजीत? रणवीर की बर्बादी। जिस तरीके से आज वो घुटनों पर बैठा है ना, उसी तरीके से घुटनों पर बैठ के एक दिन मेरी साहिबा जी मुझे वापस लौटाएगा। क्योंकि मैं जानता हूं कि साहिबा जी मुझसे प्यार करती है। अगर आज वो उस रणवीर के साथ है ना, तो सिर्फ मेरी और अपने परिवार वालों की वजह से। दलजीत, पर वो तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। वो अपने पति के साथ खुश है। जिस आदमी को आप और दुनिया वाले साहिबा जी का पति समझते हैं ना, वो इतना घटिया और कमीना इंसान है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने देखा अपनी आंखों से कि उसने साहिबा जी को कितने दुख दिए। दलजीत, रीजन कुछ भी हो, पर अब वो शादीशुदा है। तुम एक मैरिड वुमन की लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट करना चाहते हो? तुम्हें नहीं लगता ये गलत है? नहीं, यही सही है। पर्सनली मुझे नहीं लगता कि तुम जबरदस्ती किसी को प्यार करने के लिए मजबूर कर सकते हो। पर वो मुझसे प्यार करती है, सिर्फ मुझसे। और तुम साहिबा से। बूजी, खाना खा लो ना।
जब तक मेरी हैरी जी से शादी नहीं हो जाती ना, मैंने कुछ नहीं खाना। ठीक है, मत खाओ। और जब शादी वाले दिन बेहोश हो जाओगी ना, तो मुझे मत कहना। ऐसे बोल रही है जैसे मेरी शादी होने वाली। होने तो वाली है। मतलब पर चाची मान गई? हाँ बूजी, आप ना जाके फटाफट से तैयारियां करना शुरू कर दो। नहीं नहीं नहीं, आप जाके सो जाओ, कल सुबह बारात आने वाली है। कल मेरी शादी है। हाँ बूजी, कल सुबह आपकी शादी है। बहुत बहुत मुबारक हो ब्यूटी, तेरा सपना सच हो रहा है। हाँ ब्यूटी, इतने सालों से तू जिसका इंतजार कर रही थी, आखिर बारात लेकर वो आ ही गया तुझे ले जाने। खुश रह बहने। बेबे, अब तो सब बहुत खुश हैं। मान जाओ ना बेबे, मेरे लिए मान जाओ बेबे। बूजी, आप दिल छोटा ना करो। आप तो जानती हो ना बेबे को, उनका गुस्सा ऐसा ही है। अभी बस थोड़ी ही देर में उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। खुशी का मौका है बूजी, बुरा मत सोचो। ये सोचिए कि कल क्या करना है। बूजी, आपकी शादी हो रही है, तो आपको गोल्ड वाला तो क्या मैं ले लूं? नहीं, अभी तो मेरी शादी हुई भी नहीं और तुझे मेरा तकिया चाहिए। मैं अपना तकिया अपने साथ लेकर जाऊं। मैं आपके दूसरे घर में आकर वो तकिया चुरा लूंगा। और अगर मैं तुझे चोरी करते हुए पकड़ लूं तो आप मुझे वहीं रख लेना। यहाँ पे मम्मी, साहिबा दीदी और रूप दीदी बहुत डांटते हैं। साहिबा, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं तुझे थैंक यू कैसे बोलूं। कोई नहीं पूछे। और आपको पता है, ये काम मैंने अकेले नहीं किया। इस काम में किसी और ने भी मेरा साथ दिया था। मुझे पता है किसने साथ दिया होगा। हमारे रणवीर ने। मैं आपसे वादा करता हूं, सिर्फ आपकी खुशी के लिए मैं अपने परिवार को मनाऊंगा। हेलो रणवीर, तो सही बात करनी थी। हाँ बोल। घर वाले तो बहुत खुश होंगे ना। देखा, प्यार की जीत हो गई ना। कहना क्या चाहता है तू? याद रख, ये जीत और ये खुशी मेरी वजह से हासिल हुई है। तूने तो आकर कल घुटने टेक दिए थे ना। गुस्सा आ रहा है? बहुत गुस्सा आ रहा है ना? बेबस सा महसूस कर रहा होगा। ऐसा लग रहा है ना जैसे सब कुछ तेरे हाथ में आते आते रेत की तरफ फिसल रहा हूं। याद है ना तुझे वो 30 दिन? बस 30 दिन और फिर साहिबा जी मेरी होंगी। दलजीत, सुन, हमारी दुश्मनी का रिश्ता तो पहले से ही था, लेकिन कल ये दुश्मनी का रिश्ता ना रिश्तेदारी में बदलने वाला है। तो सोचा कि तुझे एक सलाह दे दूं। इन सब चीजों की ना तू आदत डाल ले, क्योंकि रिश्तेदारी बहुत लंबी चलने वाली है। अब देखना, कल शादी का माहौल होगा और मुझे साहिबा जी के करीब जाने के बहुत मौके मिलेंगे। उनका दिल जीतने के बहुत मौके मिलेंगे। और जो मौका नहीं मिला ना,
वो मैं छीन लूंगा, वो मैं छीन लूंगा। रब से